हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके बायोलॉजी योगी क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर योगन सिंह। आज मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ सेल्स और उसमें डिफरेंस की बात करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल्स में हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल और तीसरी बात करते हैं मीसोकैरियोटिक सेल, मीसोकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या था, प्रोकैरियोटिक में बात ये थी कि इसके अंदर एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ओके, और क्या होती है, वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, वेल डेवलप्ड ओके क्रोमोसोम नहीं होते। क्या नहीं होते, क्रोमोसोम नहीं होती। तो यहाँ पर इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और मीसोकैरियोटिक में क्या है, देखिए पहली बात बता दूँ आपको, प्रो मिस होता है पहले आदिम, यू मिस होता है ट्रू, यू मिस क्या होता है, ट्रू, यू मिस होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, कैरियो मिस होता है न्यूक्लियस, यू ट्रू न्यूक्लियस, प्रो मिस आदम न्यूक्लियस यानी पुराने जमाने का न्यूक्लियस, वेल डेवलप नहीं है। मीसोकैरियोन मध्य का न्यूक्लियस यानी बीच के कैरेक्टर्स, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक कैरेक्टर भी होंगे और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर भी होंगे। तो यूकैरियोटिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि इसलिए हमने इसको मीसो बोला, मध्य में दोनों के। ठीक है ना, यू का मतलब हो गया इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ये कैरेक्टर इसका हो गया दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ये है कि इसमें एब्सेंट होता है हिस्टोन, एब्सेंट पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। और क्या, इसमें क्रोमोसोम वेल डेवलप नहीं होते, क्रोमोसोम जो है वेल डेवलप नहीं होते। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक हो गए। तो अब बात करते हैं टेबल के रूप में, टेबल के फॉर्म में पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ओके, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये है कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो देखिए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सेल साइज की, सेल साइज की बात करते हैं। सेल साइज की बात करें इसमें होता है 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक। ध्यान रखें, सेल साइज माइक्रोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 to 30 माइक्रोमीटर। नंबर 2, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम में देखें हम, इसका 0.2 से लेकर के 10 आपका मिली माइक्रो आपका जो होता है क्यू माइक्रो। ठीक है, क्यूब। अच्छा, इसकी बात करते हैं 1000 से लेकर के 10,000 तक आपका इसका वॉल्यूम होता है। राइट। नंबर 3 की बात करते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी मतलब हो गया कि सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। इसके पास पाया जाता है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम यानी इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल ऑर्गेनेल्स वाले भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल खुद मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इसलिए एक सेल ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन सिस्टम और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए 2 मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं इनके अंदर। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं सेल वाल। सेल वाल की बात करते हैं तो इनमें सेल वाल पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर और इसमें एब्सेंट होती है, किसमें, एब्सेंट इन एनिमल, एब्सेंट इन एनिमल। ओके, बात करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट किसमें है, प्लांट्स, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूरिन। किसका बना होता है, म्यूरिन, नाग एंड नाम केमिकल का। ठीक है, ये बात बताएंगे हम। ठीक है, ये बात आ गई। ओके,
इसके बाद आते हैं नंबर 5। नंबर 5 बात कर लेते हैं। नंबर 5 में ले लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है आपके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर इसके अंदर ये दोनों एब्सेंट, इनके अंदर भी ये एब्सेंट, यहाँ पर क्या पड़ता है, ये दोनों प्रेजेंट, लेकिन ये तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो पा जाता है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स ओनली। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, बात करते हैं अब यहाँ पर कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो यहाँ पर वर्क है आपका 6 नंबर ले लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, यहाँ पर होता है एक मीसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। मीसोसोम जो होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनवेजिलेटेड हो जाती है अंदर की तरफ, इनवेजिलेटेड, जिससे क्या होता है एक स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर सभी रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन में हेल्प करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी रेस्पिरेशन का ही है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका इसके अंदर बात होगी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता ही है। ओके, नंबर 7 में आप ले लेते हैं हम आपका जीनोफोर। जीनो मीन्स जीन, जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट हो, फोर माने स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थान पर डीएनए होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसे कहते हैं स्थान को न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ध्यान रखें। और यहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है, ये आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके, 8 डीएनए की बात करते हैं। डीएनए और बात करते हैं डीएनए अपॉन आरएनए रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ देखें डीएनए जो होता है सर्कुलर डीएनए होता है, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, राइट। और रेशियो कितना होता है, रेशियो होता है इसका 1/2 रेशियो। इसकी बात करते हैं हम, तो इसमें देखें आप डीएनए होता है लीनियर डीएनए का मतलब हो गया सर्कुलर डीएनए तो ऐसा हो गया, और लीनियर डीएनए कैसा हो गया, ऐसा, जिसके दोनों एंड्स फ्री हों, एक दूसरे जुड़े ना हो, ठीक है। और रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो है इसका आपका 1/1 रेशियो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर पे हम अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़ की, किसकी, हिस्टोन प्रोटीन ले लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन लेगी, ओके। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, याद रखें, ठीक है। ओके, नंबर 10 की बात करते हैं। नंबर 10 में आ जाइए राइबोसोम। क्या, राइबोसोम रह गया, पीछे छूट गया था हमारा, याद नहीं आया हमें, ठीक है। राइबोसोम जो होता है 70 राइबोसोम होता है, इसके अंदर 80 राइबोसोम होता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर कैसा होता है 70 राइबोसोम होता है। यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे थे, डीएनए लाइनियर होता है, लेकिन एक अपवाद है यहाँ भी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए होता है, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, याद रखें ये बात अलग से, सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम हो गया। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोबॉडीज़ की, किसकी, माइक्रोबॉडीज़ की बात करते हैं। तो माइक्रोबॉडीज़ में क्या है, पैरोक्सिसोम है, पैरोक्सिसोम जो इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पर इन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। इसके बाद आते हैं ग्लाइऑक्सीसोम, यहाँ एब्सेंट होती है लेकिन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लाइसोसोम यहाँ एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इन एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम भी एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये आपकी माइक्रोबॉडीज होगी। सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन की बात करें तो आपका थोड़ा सा ऊपर से कर देते हैं। सेल डिवीजन तो होता है 2 प्रकार का है,
एमाइटोसिस कह देते हैं इसे, और माइटोसिस यानी माइटोटिक डिवीजन। टिक लगा देंगे तो डिवीजन लगाना पड़ेगा, टिक डिवीजन, एमाइटोटिक डिवीजन। ओके, तो ये पाया जाएगा इसमें, और यहाँ पर पाया जाएगा माइटोसिस जो आपका जायगोट से स्टार्ट होता है, और मियोसिस उनमें होता है जो सेक्स और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सेल डिवीजन हो गया। इसके बाद करते हैं साइक्लोसिस की बात। साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस में क्या है, साइक्लोसिस क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल के अंदर, वो कहलाता है साइक्लोसिस, घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोसिस एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। दो प्रकार की है, आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बात करते हैं रोटेशन, रोटेशन एंड सर्कुलेशन। रोटेशन में क्या होता है, एक ही दिशा में घूमता है, ओके, और सर्कुलेशन में क्या होता है, अलग अलग दिशा में घूमता है, क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे थे हम। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस की बात करते हैं A+T/G+C, ओके, 13, 14, 15। रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में देखें 0.88, और यहाँ बात करें तो इसका आता है 1.52 रेशियो, यानी इसका मतलब हो गया AT की मात्रा डीएनए में अंदर, डीएनए के अंदर ज़्यादा होती है, ओके। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है, ओके, और जैसे आपका बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या है कि एक प्रोटीन है फ्लैजेलिन, इसका बना होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं, और फ्लैजेला में एक चीज़ है, यहाँ पर एक बात और है, 9+2 अरेंजमेंट एब्सेंट होता है, और यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है फ्लैजेला के अंदर। 9+2 क्या होता है कि सर्कुलर में देखें तो आपके 9 बाहर होते हैं फ्लैजेला में, और 2 अंदर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में पढ़ाएंगे चीज़ को, ठीक है ना। ओके, फ्लैजेला के बाद आते हैं माइक्रोबॉडीज, माइक्रो आपका ट्यूबुल्स। माइक्रो ट्यूबुल्स की बात करें तो माइक्रो ट्यूबुल्स इसमें एब्सेंट होता है, और माइक्रो ट्यूबुल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो बनाते हैं साइटोस्केलेटन, जिसके द्वारा सभी कोशिकांग अपने स्थान पर रहते हैं, और सेल्स की मूवमेंट भी इसके कारण ही होती है, ठीक है ना, माइक्रो ट्यूबुल्स के कारण। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ओके। अब बात करते हैं पिलाई, पिलाई की बात करते हैं, ओके, 16, 17, 18। पिलाई की बात करें तो इसमें पाई जाती है यस, इसमें एब्सेंट होती है। रीजन क्या है, सेक्स पिलाई क्या होती है, जो दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो सेक्स पिलाई जो होती है वो कंजुगेशन ट्यूब बनाती है, जिसके द्वारा इसके प्लाज्मिड में उपस्थित F+ फैक्टर इसके अंदर नहीं होता, F माइनस फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये फैक्टर इसके द्वारा यहाँ से इधर ट्रांसफर होता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है कंजुगेशन। क्या कहलाती है, कंजुगेशन। इसका मतलब हो गया कि इस कंजुगेशन ट्यूब को बनाने के लिए हमको सेक्स पिलाई की, बैक्टीरिया को सेक्स पिलाई की जरूरत होती है, राइट। तो ये आपका कंप्लीट होता है कोर्स, ठीक है ना, आपका टेबल। तो आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करें और आपके बेल आइकन पर बटन दबाएं, जैसे कि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। थैंक यू।